आप सभी को ये तो अच्छे से पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। यहाँ तक कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आधार कार्ड भी नहीं बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और गूगल पे लिखेंगे पहचान। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन है आमजन आवेदन प्रपत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि जन्म, मृत्यु और विवाह का अगर आप पंजीकरण करते हैं तो उसके बाद जो आपको प्रिंट आउट मिलता है वो प्रिंट आउट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होता है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको आपकी ग्राम पंचायत में वो जो प्रिंट आउट मिलेगा वो और माता पिता का आधार कार्ड, इसी के साथ अगर 1 साल के बाद आप आवेदन कर रहे हैं, बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, तो ऑफलाइन वाला फॉर्म भी वहाँ पर जमा करना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो नगर निगम या नगर पालिका में वो आपको सबमिट करना होगा। अगर बच्चे का आप नाम जोड़ना चाहते हैं, पहले से आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है और बच्चे की उम्र अगर 1 वर्ष तक है तो आप यहाँ से उस बच्चे का नाम जोड़ सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र में। इसी के साथ अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र पहले ऑफलाइन के टाइम का बना हुआ है और अभी आप उसे ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब अगर आप पहले से बने हुए जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बनने के बाद आप कभी भी डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट तो वो यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना जन्म, मृत्यु या फिर विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आमजन आवेदन प्रपत्र भरें। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आप एक बार इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर 30 दिनों के बाद और 1 वर्ष से पहले आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार की अनुज्ञा हेतु एक शपथ पत्र आपको लगाना होगा। वो कौन सा होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। 1 वर्ष के बाद अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र आपको लगाना होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और भी अलग अलग दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इनको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आप मृत्यु के लिए अप्लाई कर रहे हो, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर जन्म, मृत्यु या फिर विवाह, तो उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन चुनते हैं। उसके बाद यहाँ पर नए आवेदन हेतु वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट रखेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले आपको जन्म डेट दर्ज करनी होती है। किस डेट को बच्चे का जन्म हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो आप जन्म दिनांक जो भी है बच्चे की वो यहाँ पर सही से दर्ज कर दीजिए, क्योंकि यही जन्म डेट आपके बर्थ सर्टिफिकेट में दिखाई देगी और आगे आधार कार्ड वगैरह बनाएंगे तो यही जन्म डेट रहेगी। तो चलिए उदाहरण के लिए हम एक यहाँ पर कोई भी जन्म डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से सही से यहाँ पर जन्म डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पुरुष है या फिर महिला वो यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि अगर लड़का है तो आप पुरुष सेलेक्ट करेंगे, अगर लड़की है तो महिला सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसजेंडर वगैरह है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जन आधार संख्या या फिर इनरोलमेंट संख्या, यानी कि अगर आपके पास जन आधार नंबर है तो वो दर्ज कर देंगे। जन आधार नंबर नहीं है तो जो रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। अब जन आधार कार्ड कंपलसरी है तो उनमें से रसीद संख्या या जन आधार कार्ड में से कुछ ना कुछ तो आपको दर्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता का जो नाम है वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पर जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी सदस्य आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले आप ये बात ध्यान दें कि अगर बच्चे का नाम पहले से जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है तो बच्चे का नाम भी यहाँ पर आप जन आधार कार्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर पिता का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे का नाम तो जन आधार कार्ड में है नहीं, तो पिता का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए पिता का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर आपको, चलिए मैं बारीकी से समझाता हूँ। जैसे ये जन आधार कार्ड में जितने भी नाम है वो इंग्लिश में आ गए, ये हिंदी में आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर अब सबसे पहले हमें नाम सेलेक्ट करना है, तो अगर बच्चे का नाम इनमें है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उस हिसाब से उसके जो सामने जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इनमें से जो भी बच्चे का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर पिता का नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर इनमें से कौन पिता है बच्चे का, ये पिता है, ये पिता है या फिर ये पिता है, तो उन्हें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपको बच्चे के माता का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बच्चे के पिता का नाम आ गया, माता का नाम सिलेक्ट करना है, तो ये माता है, ये माता है, ये या फिर ये माता है, ये माता है या फिर ये माता है। बच्चे की माता जो भी है उसके आगे जो चेक बॉक्स दिया है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये
नाम ऑटोमेटिक माता का नाम यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो नाम यहाँ पर दर्ज हो रहा है पिता के नाम में माता के नाम में, वो चेक कर लीजिए सही नाम आया है या नहीं। अगर नाम सही आया है तो आपने सिलेक्शन सही किया है। तो आप एक बार नाम चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर शिशु का नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको दर्ज करना होता है, यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो बाद में भी बच्चे का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। बाद में कभी भी जब आप जन्म नाम रखे बच्चे का तभी आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र बनाते वक्त ही यहाँ पर दर्ज करना चाहिए, ताकि बाद में आपको अलग से बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करने के लिए फॉर्म वगैरह न भरना पड़े। तो यहाँ पर बच्चे का नाम हिंदी और इंग्लिश में आप दर्ज कर दीजिए, जो भी बच्चे का नाम है या फिर आप रखने वाले हो। उसके बाद माता पिता का नाम आ गया है। यहाँ पर पिता के आधार नंबर दर्ज करने हैं। आधार नंबर दर्ज करने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आधार नंबर तभी मान्य होंगे जब आधार कार्ड में जो नाम दिया है वो नाम और यहाँ पर जो जन आधार कार्ड से नाम आया है वो नाम एक जैसे होंगे, तभी आधार कार्ड यहाँ पर मान्य हो पाएगा। वैसे आधार नंबर जरूरी नहीं है। अगर दोनों नाम एक जैसे नहीं है तो यहाँ पर आप आधार नंबर ना दर्ज करें। अगर एक जैसे है तो दर्ज करने चाहिए, आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो जन आधार कार्ड से नाम आया है वो नाम और आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम दोनों एक जैसे हैं तो वही सेम रूल माता पर लागू होता है। माता का नाम जन आधार कार्ड से जो नाम आया है वो नाम और जो आधार कार्ड में नाम दिया है वो नाम सेम होना चाहिए, तभी आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो पाएगा। अब घटना का स्थान यानी कि जन्म स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। गांव है या फिर शहर है वो यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लीजिए। अगर शहर है तो आप शहर सेलेक्ट कर सकते हो। राज्य का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिले का चुनाव करना है, कौन सा जिला है आपका। उसके बाद जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है उस जिले का चुनाव करना है। उसके बाद पंचायत समिति कौन सी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने शहरी क्षेत्र चुना है तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैं उदाहरण के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप सही सेलेक्ट कर लीजिए। गांव कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर माता पिता का स्थायी पता ऑटोमेटिक आ चुका है जैसे ही हमने सेलेक्ट किया। लेकिन अगर माता पिता का स्थायी पता ये नहीं है, क्योंकि जन्म कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है किसी पते पर जन्म हुआ हो, तो माता पिता का जो स्थायी पता है वो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में दर्ज कर दीजिए, जो जहाँ पर वो वर्तमान में रहते हैं। उसके बाद जन्म के समय अगर माता पिता का यही पता था, मान लीजिए आपने यहाँ पर जो स्थायी पता दिया है वो जन्म के समय अगर यही पता था ऊपर वाला, तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे तो ऊपर जो भी आप एड्रेस दर्ज करेंगे वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जन्म के समय माता पिता का यही पता था, तो अगर अलग था तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर देंगे इस पते के। उसके बाद जन्म स्थान कौन सा है, संस्थागत यानी कि अगर सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में हुआ है तो संस्थागत, नहीं तो गैर संस्थागत आप सिलेक्ट कर लेंगे। संस्थागत सेलेक्ट करते हैं तो आप उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल वगैरह में सरकारी में हुआ है तो संस्थागत ही आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का जो नाम आ रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हुआ है, अन्य स्थान पर हुआ है, तो वो अन्य हॉस्पिटल वगैरह आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आवेदक या फिर इतला देने वाले का नाम। आवेदक कौन है, कौन आवेदन करवा रहा है। माता पिता में से कोई आवेदक हो सकता है, कोई भाई या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आवेदक हो सकता है। तो जो भी आवेदक है उसका नाम और उसके आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने। इसमें भी वही रूल लागू होता है, आधार कार्ड का जो नाम है वो सही होना चाहिए, तभी यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई हो पाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लें, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यही मोबाइल नंबर आपके जन्म प्रमाण पत्र में रजिस्टर हो जाएंगे। बाद में कभी भी जब आप जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। इतला देने वाले का पता और सूचना की दिनांक, यानी जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम आज की दिनांक सेलेक्ट कर रहे हैं। टिप्पणी यहाँ पर कुछ भी आप हिंदी इंग्लिश में देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे ही आप आधार नंबर दर्ज करके साइड में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आधार कार्ड वेरीफाई होगा। यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, इस तरह से सही का टिक मार्क आएगा, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर माता का पता आएगा, माता के निवास का नगर या गांव का नाम आएगा। जहाँ पर माता का निवास है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद गांव है या फिर शहर वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर राज्य का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। जिला कौन सा है माता का वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। पीहर की डिटेल यहाँ पर आ रही है तो वो यहाँ पर आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर धर्म क्या है माता पिता का, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पिता का शैक्षणिक स्तर यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर शिशु के पिता की बात हो रही है तो बच्चे के पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पर आप बता देंगे। प्राथमिक, उच्च माध्यमिक या फिर अगर पढ़े लिखे नहीं है तो निरक्षर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान है तो आप साक्षर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप माता की एजुकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिता का व्यवसाय क्या है, अगर कोई है तो आप यहाँ पर किसान वगैरह है तो वो आप अपने हिसाब से इनमें से देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से
नहीं है तो आप अन्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई व्यवसाय नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर माता का व्यवसाय क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई व्यवसाय नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई व्यवसाय है तो वो आप बता दीजिए यहाँ पर। उसके बाद माता की विवाह के समय उम्र कितनी थी वो यहाँ पर आयु आपको वर्षों में बतानी है, जितने भी वर्ष उम्र थी वो बता दीजिए। उसके बाद शिशु का जब जन्म हुआ उस समय माता की आयु कितनी थी तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप आवेदक से पूछ सकते हैं, जो आवेदन करवाने आया है आपके पास उससे पूछ सकते हैं, या फिर आपका है तो आप खुद जानते होंगे। उसके बाद कुल कितने बच्चे हैं माता के, इस बच्चे को मिलाकर जिसका आप आवेदन कर रहे हैं, तो टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पर आप बताएंगे। अब प्रसव कैसे हुआ वो यहाँ पर आपको बताना है। संस्थागत सरकारी में हुआ है, दाई नर्स वगैरह ने करवाया, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। उसके बाद प्रसव पद्धति क्या थी, जन्म कैसे हुआ, अगर प्राकृतिक हुआ है तो प्राकृतिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह से हुआ है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनमें से जिस भी तरीके से हुआ हो जन्म बच्चे का वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम प्राकृतिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे का वजन कितना था जन्म के समय, किलोग्राम या फिर पाउंड में आप दर्ज कर सकते हैं, ये आवेदक को पता होगा। तो जितना भी वजन था बच्चे का जन्म के समय वो यहाँ पर आप बताएंगे। अब यहाँ पर गर्भावस्था की अवधि कितनी थी वो यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर सप्ताह में आपको बतानी है, महीनों में तो बता सकता है हर कोई, नॉर्मली बच्चे का जन्म 9 महीनों में होता है, यहाँ पर आपको सप्ताह में बताना है। आप काउंट करके वैसे बता सकते हैं या फिर आवेदक से पूछ सकते हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जितने सप्ताह में बच्चे का जन्म हुआ है तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और इंदराज करे पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बच्चे के जन्म के 30 दिनों के बाद या फिर 1 साल के बाद आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे शपथ पत्र वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है, तो वो आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद इंदराज करे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने रेफरेंस नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि अभी जो आपको प्रिंट आउट मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। वो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर अपने संबंधित रजिस्ट्रार में जमा करवाना होगा बाकी सभी डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर आपको डेट भी बता दी जाएगी कि इस डेट को आपको 15 दिन हो रहे हैं, इससे पहले पहले आपको संबंधित रजिस्ट्रार में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रिंट आउट निकालना होगा। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रपत्र संख्या 5 प्रिंट करे का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकालेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और हमारा फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ये प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने किसी कस्टमर का आवेदन किया है तो ये कस्टमर को प्रिंट आउट दे देंगे, नहीं तो आप ये प्रिंट आउट निकाल कर इसके साथ माता पिता का आधार कार्ड लगाएंगे और संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत में, और शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका या नगर निगम में ये सबमिट करेंगे, वहाँ पर सबमिट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बच्चे के जन्म के 30 दिनों के बाद या फिर 1 साल के बाद आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भी तैयार करना होगा। तो कौन से में कौन सा ऑफलाइन फॉर्म तैयार होता है उसके बारे में हम अलग से वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फॉर्म आपको तैयार करना है पहले, आवेदन करने से पहले। तो चलिए वो जान लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि अगर आप 1 वर्ष के बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। उस फॉर्म के बिना आपका ये ऑनलाइन वाला अप्लाई किया हुआ फॉर्म किसी काम का नहीं होगा। अगर आपका बच्चे का जन्म 1 साल पहले हुआ है, आपके बच्चे का जन्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफलाइन वाला फॉर्म है। ये 1 वर्ष के बाद अगर आप बच्चे की जन्म की सूचना दे रहे हैं तो ये फॉर्म तैयार करना होगा। इस फॉर्म को तैयार करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको इस पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्स, सरपंच, ग्राम सेवक, वकील की नोटरी, तहसीलदार वगैरह के सभी के हस्ताक्षर करवाने होते हैं, तो काफ़ी इसमें टाइम लगता है। ये फॉर्म कैसे तैयार करना है, कैसे भरना है, इस पर तो मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा ही। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र पास हो जाता है, आप संबंधित रजिस्ट्रार में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र किस तरह से ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, तो चलिए वो जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर रहे हैं तो हम जन्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे, पंजीकरण संख्या या फिर आप मोबाइल नंबर से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। इस मोबाइल नंबर से जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बने हुए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपके अगर अधिक बच्चों के यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो सभी शो होंगे। आपको जिसका भी डाउनलोड करना है वो सेलेक्ट करेंगे, OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस नंबर पर OTP जा रहा है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर OTP दर्ज करेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक बार में डाउनलोड हो गया है। कई बार क्या होता है
है कि सही PDF फाइल डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो आपको 2-3 बार यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल सही आ जाएगी। कई बार ऐसी फ़ाइल आ जाती है जो ओपन नहीं होती है और आप यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे 2-3 बार क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास आ जाएगा। आप इससे आधार कार्ड बना सकते हैं, जो चाहें काम कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाते टाइम आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।